रोक सकता है। तुम दोनों हेलो गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक एनिमे जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसका 3 पार्ट है, सेकंड पार्ट सॉरी। तो गाइस, ये हमारा जो शाउट आउट जाता है एनिमे बंच को। तो गाइस प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को भी। लड़ना बंद करो। लेकिन तभी वो दोनों उसके पेट में लात मारती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और वहीं पर सारा रायता फैल जाता है जो कि उसने शाम को ही खाया था। वहीं दूसरी तरफ रे बड़ी ही खुश थी। सनराकू ने आज खुद मुझे अपने पास बुलाया। हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं और क्या पता हम असल दुनिया में भी पास आ जाएं। दूसरी तरफ राखरो खाना पीना ठूस कर वापस से गेम में लॉग इन करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने ईमेल थी जो कि रोते हुए उससे कहती है कि बॉस ने उसे बुलाया है। तुम्हें वो खूबसूरत बुढ़ा कैसा लगा? वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो लकड़ी के झाड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। क्या जाने से पहले वो संतुष्ट था? फाइट के बाद उसने कहा था कि मैंने अच्छा काम किया। क्या तुम इस दुनिया की सच्चाई के बारे में जानना चाहोगे? जिस पे ऑब्वियसली सनराकू हाँ कहता है तो वाइसएच उसे कुछ आइटम्स को लाने को कहता है, जिसके बाद उसे वो सच्चाई बताएगा। अबे यार, अच्छा खासा कुछ नया शुरू होने वाला था, फिर से फालतू का साइड क्वेस्ट आ गया। तभी उसके सामने उन आइटम्स की लिस्ट आती है जो कि वाइसएच ने उससे मंगाए हैं। तुम्हें ये आइटम्स लाइफलेस पैरेट नाम की जगह पर मिलेंगे। लेकिन सनराकू को मैप पर वो जगह नहीं दिखती। तुम्हें इस बकवास से मैप में वो जगह नहीं दिखने वाली। लगता है मुझे उस छुटकू के पास जाना पड़ेगा। आगे सनराकू देखता है कि उसका लेवल 78 हो चुका है और साथ ही उसे कई सारी नई स्किल्स भी मिली हैं और वेदरमॉन को मारने के बाद उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। सबसे पहले उसे एक बुक मिली है जिसमें वेदरमॉन की पूरी कहानी है। अब स्कूल में पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ूं। हट। अगला आइटम क्लियर स्काई स्किल बुक है जिसमें वेदरमॉन के सारे अटैक्स के डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। ये देखकर वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अब उन अटैक्स को सीख पाऊंगा जो कि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर है। पर उन अटैक्स को सीखने के लिए उसे डिविनिटी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसे इकट्ठा करने में टाइम लगेगा और मैं सीख लूंगा। ईमेल तो जमीन पर क्यों पड़ी है? तुझे खुशी नहीं हुई? अब देखते हैं हम तीसरा आइटम इन्वेंटोरिया की है। इसे ब्रेसलेट की तरह भी पहना जा सकता है। ये एक तरह की स्टोरेज आइटम है जिसमें जितनी चाहे उतनी चीजें स्टोर की जा सकती हैं। अगर प्लेयर की मौत भी हो जाती है तब भी उस स्टोरेज में रखी हुई आइटम्स कोई भी नहीं चोरी कर सकता। सनराकू जब ब्रेसलेट को पहनता है वो स्टोरेज स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। सनराकू कहाँ चली गई? दूसरी तरफ पेंसिल सेत्सुना की कब्र के सामने खड़ी थी। मेरे पास अब पैसे कम हैं तो मैं यही ला पाई, पर अगली बार कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुमने कहा था कि तुम बस एक कॉपी हो, पर मेरे लिए तुम असली ही थी। मैंने सोचा था कि वेदरमॉन को हराने के बाद मैं सेलेफ छोड़ दूंगी, पर तुम्हारी बातों ने मेरा मन बदल दिया है। इस बहामत को तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। इसके बाद हम सनराकू के जानी दुश्मन को देखते हैं जो कि किसी वजह से स्माइल करता है। आगे हम पीरो गेमर केउयोमी को देखते हैं जिसका गेम में नाम कात्सु है। वो अपने आने वाले टूर्नामेंट के लिए एक गेम खेल रहा था। मैंने एसएलएफ सिर्फ टाइम पास के लिए शुरू किया था, पर वो हरामजादे कितने मजे कर रहे होंगे मेरे बिना। तभी उसे सनराकू का मैसेज आता है, चपड़गंजू इधर आ, तुझे कुछ दिखाना है। जिसके बाद वो गेम में लॉगिन करता है जहाँ वो दोनों उस स्टोरेज की आइटम्स के बारे में बात करने लगते हैं। पेंसिल ने भी उसकी इन्वेंटरी देखी है और वो उन्हें बताती है कि वो सारे आर्मर्स यूजलेस हैं क्योंकि उन्हें यूज करने के लिए उन्हें एक पावर सोर्स की जरूरत होगी जिसका नाम नॉन स्टैंडर्ड ईथर रिएक्टर है और उन्होंने कभी भी इस आइटम के बारे में नहीं सुना है। मैं फालतू में ही एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी कात्सु उन्हें बताता है कि उसके पास ये ईथर रिएक्टर है। मैंने किरण से ज्यादा फाइट की थी तो शायद उसी की वजह से ये मुझे मिला, पर ये थोड़ा डैमेज है। ये डिवाइन एरा का आइटम है तो इसे ठीक करने के लिए किसी स्पेशल ब्लैक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी। शायद मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर इसमें यूनिक सिनेरियो इन्वॉल्व है तो मैं वहाँ तुम्हें नहीं लेके जा सकता। मैं तुम्हें ये दे तो दूंगा, पर तुम्हें बताना होगा कि उस यूनिक सिनेरियो को एक्टिवेट कैसे करते हैं। यूनिक इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल होती है तो कोई भी प्लेयर उन्हें शेयर नहीं करता, और हम तीनों दोस्ती नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए यहाँ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उसे बताएगा। चलो तुम्हें बता ही देता हूँ, पर इससे जरूरी नहीं है कि वो यूनिक सिनेरियो एक्टिवेट हो जाएगा। जब मेरा लेवल 20 से भी कम था तब मेरी फाइट एक यूनिक मॉन्स्टर से हुई थी जिस पर मैंने 200 से भी ज्यादा क्रिटिकल हिट्स लैंड किए थे और उसके बाद ही यूनिक सिनेरियो अनलॉक हुआ था। ये सुन के उन दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और कात्सु उस रिएक्टर को उसके मुंह पर मारता है। इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए नामुमकिन है। जा तू ही रख उस डब्बे को। तभी पेंसिल उससे कोई चीज वापस मांगती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वेदरमॉन के हारने के बाद पेंसिल ने उसे रिवॉर्ड स्केल दिया था जो कि वो गोल्डन स्केल्स नाम की एक एनपीसी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आई थी। ये इस गेम की सबसे ज्यादा पावरफुल आइटम्स में से एक पावरफुल आइटम्स में से एक है, क्योंकि अगर हम इसमें पैसे डालते रहे तो एक यूनिक मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और उसके लिए हमें एक छोटे देश जितना पैसा चाहिए होगा। मैं इस आइटम को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मरने से पहले ये मैंने तुम्हें दे दिया था। इसके बाद वो कोई मंत्र सा पढ़ती है और उस रिवॉर्ड स्केल से 2 चीजें बाहर आती हैं। ये वही आइटम्स हैं जो कि वेदरमॉन को हराने के बाद उसे मिले थे। ये उसने रिवॉर्ड स्केल में ट्रांसफर कर दिए थे ताकि प्लेयर किलर की पेनल्टी में ये उसके साथ न चले जाएं, पर इसके बदले उसे 40 लेवल भी देने पड़े। यूनिक मॉन्स्टर्स को हराना काफी फायदेमंद है, तो क्या तुम सब लोग मेरे साथ एक प्लान बनाना
चाहोगे। इसके बाद वो तीनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, जिसमें पेंसिल हार जाती है, जिसकी वजह से उसे क्लैन का लीडर बनना पड़ता है और वो दोनों ही उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो क्लैन लीडर, सबसे पहले तुम्हें इस क्लैन का नाम डिसाइड करना है। इसके बाद वो सभी लोग काफी सारे नाम सजेस्ट करते हैं और आखिर में पेंसिल वुल्फ गैंग को सिलेक्ट करती है, जिसके बाद वो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है। मैं यहाँ पर 3 लोगों को ढूंढ रहा हूँ, पेंसिलगॉन, सनराकू और काजुको। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? इतना सुनते ही वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। वो तीनों अपने अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं और वो बंदा सनराकू के पीछे था। सनराकू रुक जाओ। सनराकू, वो कौन है? मेरा नाम रामू काका है। वो एक गली में पहुंचता है जहाँ ईमेल उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। आप लेट हो। जिसके बाद वो दरवाजा खोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। तुम गलत रास्ते मुड़ गए, आगे तो बंद है। पर वहाँ जाने पर वो देखता है कि वहाँ से सनराकू गायब हो चुका था। दूसरी तरफ रैबिटूजा में सनराकू फिर से स्किल गार्डनर के पास गया है, जहाँ वो काढ़े को पीकर अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है। वो उस रिएक्टर को लेकर ब्लैक के पास जाता है, पर वो उसे बताती है कि इसे सिर्फ एंशिएंट ब्लैकस्मिथ ही ठीक कर सकते हैं और वो सिर्फ एक मास्टर ब्लैकस्मिथ है, यानी इसे सिर्फ वाइसएच ही ठीक कर सकता है। लगता है ये सब छोड़कर मुझे लेवल अप करने पर फोकस करना चाहिए। एक मिनट, मुझे तुम्हारा लेवल अप करना होगा। तुम बनोगी एंशिएंट ब्लैकस्मिथ। तुम्हारा दिमाग खराब है? एंशिएंट ब्लैकस्मिथ को मजाक समझ रखा है तुमने। अरे तो वाइसएच की तरह तुम्हें डिवाइन ब्लैकस्मिथ थोड़ा बनना है। इतने तक तो तुम पहुंच ही जाओगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो शिनराकू, हम ब्लैक को एंशिएंट क्राफ्ट्समैन कैसे बनाएंगे? यू आर अ गुड क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए। तो ब्लैक उन्हें बताती है कि एक एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला एक लेगेसी वेपन है और दूसरा एक मार्जिकल ऑपरेशन यूनिट। एक सेकंड, क्या तुम मैजिकल ऑपरेशंस यूनिट कह रही है? जो भी कहते हैं उसको वही चाहिए मुझे। लेगेसी वेपन तो डिविनिटी के समय का होगा। वो अपनी इन्वेंटोरी में जाके एक लेगेसी वेपन के साथ बाहर आता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो डिविनिटी स्किल सीखने के लिए उस पर हथौड़ा मारने वाली थी, पर तभी सनराकू उसे रोक देता है। जहाँ से मैं इसे लेकर आया हूँ, मेरे साथ 2 लोग और इसे ओन करते हैं, तो मुझे उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो अगर ऐसा है तो तुम वो जो दूसरा नाम है आइटम का वो वाली ढूंढो। और वो उसे एक जगह का नाम बताकर मैप देती है, जहाँ उसे लाइटलेस बैरन्स भी दिखते हैं और उसे याद आता है कि वाइसएच ने वहीं से उसे आइटम्स को लाने का क्वेस्ट दिया था। थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं सामान पैक करके आती हूँ। नॉइस, ब्लैक भी जा रही है हमारे साथ। पर एक सेकंड, मैं 2 खरगोश को कैसे लेकर घूमूंगा? ईमल तो मेरे गले में लिपट जाएगी। तो ब्लैक के लिए काफी सारे माना पोशंस लेने पड़ेंगे ताकि वो ह्यूमन फॉर्म में रह सके। मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। जिसके बाद वो फूल कर उसकी पीठ पर चिपक जाती है। अब तुम्हारे पास एक फर कोट है और एक सुंदर सा मफलर भी। लेकिन जाने से पहले वो अपना रिस्पॉन पॉइंट उसी जगह पर बनाता है। कई शहरों से होते हुए वो कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स में पहुंचते हैं। काफी समय पहले उस जगह पर एक युद्ध हो रहा था, पर मॉन्स्टर्स के आने की वजह से उसे रोकना पड़ा और फैले हुए मियास्मा की वजह से वहाँ की डेड बॉडीज ज़ॉम्बीज में बदल गई, जो कि हर जिंदा चीज को मारने दौड़ते हैं। लेकिन कैनियन में एंटर करने से पहले वो टाउन के आइटम शॉप में जाते हैं। उसे ऐसे आइटम्स की जरूरत है जो कि उन्हें मियास्मा से बचा सके, क्योंकि अगर वो ज्यादातर उसके बीच में रहा तो उसके स्टैट्स और एचपी कम होते जाएंगे। उसे एक होली वाटर दिखता है और उसका रेट बहुत ज्यादा था। लगता है थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स में पहुंचते हैं, जहाँ एयर पोल्यूशन बिल्कुल दिल्ली जैसा है। पर सनराकू एक एयर प्यूरिफायर की तरह चमक रहा था। तुम्हारे आसपास की हवा इतनी साफ कैसे है? सुन चुटकी नंबर 2, ये लाइकागॉन के कर्स का कमाल है। मेरे ऊपर कोई भी स्पेल या कर्स काम नहीं करेगा जो लाइकागॉन के कर्स से कमजोर हो। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके कर्स मार्क्स को देखकर वो भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं, पर वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स सनराकू के लेवल से कम थे। तो लाइकागॉन के कर्स की वजह से वो उससे डरते रहते हैं। ऐसे तो हम बड़ी जल्दी बॉस तक पहुंच जाएंगे। ब्लैक, क्या तुम लड़ सकती हो? तुमने मुझे समझ के रखा है। तभी उसके सामने घोड़ी पर बैठकर एक दुल्हन आ जाती है। जमाना बदल गया भाई, कुछ भी हो रहा है। ये एक रेयर मॉन्स्टर है जिसका नाम दुल्हन जनरल है। क्या ये हमसे बात करना चाहता है? तुम पागल वागल हो क्या? उसका तो सर ही नहीं है। वो उनसे लड़ना चाहता था, तो सनराकू और ब्लैक अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। सनराकू उससे लड़ने चाहता है। ये भागा नहीं, यानी इसका लेवल मुझसे ज्यादा है, पर फिर भी मुझे इससे डर नहीं लग रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैंने गेम के लिए सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स में से एक से फाइट की है। वो अपनी वॉर्पल ब्लेड टेक्निक का यूज करता है और जनरल को घोड़े से नीचे उतार देता है। जिसके बाद ब्लैक अपने हथौड़े से उस मॉन्स्टर को हवा में उछाल देती है। ईमल, मैजिक को